अगर आपको लगता है नेता और अभिनेता हमारे जीवन के मंच पर सच में असर डाल रहे हैं, तो अभी वीडियो लाइक करें, चैनल माइंड फ्यूल हिंदी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपकी एक क्लिक नई सोच की शुरुआत हो सकती है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि हमारी पूरी दुनिया एक मंच बन चुकी है और हम सब किसी न किसी किरदार में बंधे हुए हैं? ये मंच राजनीतिक भी है और सिनेमाएं भी। फर्क बस इतना है कि एक हमें आदेश देता है और दूसरा हमें मनोरंजन देता है, लेकिन दोनों हमारी चेतना को दिशा देते हैं। आज हम इसी सच को उधेड़ेंगे, एक ऐसे मनोवैज्ञानिक मायाजाल को जिसमें हम अनजाने ही नाच रहे हैं। हम बचपन से ही रोल मॉडल खोजते हैं। कोई किसी अभिनेता को अपना आदर्श बनाता है, कोई किसी नेता को। यह आदर्श हमें प्रेरित करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वे हमें नियंत्रित करने लगते हैं, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से और कभी-कभी निर्णय लेने की क्षमता तक। हम उनके शब्द, उनके स्टाइल, उनका सोचने का तरीका अपनाने लगते हैं। इस बिंदु पर हमारा स्वयं धीरे धीरे मिटने लगता है और उनकी छवि हमारे भीतर स्थापित हो जाती है। नेता और अभिनेता की दुनिया एक जैसी क्यों है? क्योंकि दोनों जनसंपर्क और प्रभाव निर्माण नामक मनोविज्ञान पर आधारित हैं। दोनों ही आपके अवचेतन मन को हिलाते हैं। नेता आपके डर को छूता है, भय, असुरक्षा, भविष्य की चिंता और अस्तित्व का डर। वहीं अभिनेता आपके सपनों को छूता है, रोमांस, सफलता, शक्ति और पहचान का सपना। डर और सपना, यही दो मनोवैज्ञानिक ध्रुव हैं जिनके बीच हमारा जीवन झूलता रहता है। अब सोचो, जब कोई नेता भाषण देता है तो उसका हर शब्द मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर टिका होता है। उसका हर हाथ का इशारा, उसकी आवाज का उतार चढ़ाव, रुकने का अंदाज, सब कुछ एक सोची समझी रणनीति होती है। वह जानता है कि भावनाओं को कब जगाना है और कब दबाना है। वह भीड़ का दिमाग पढ़ लेता है और उसी ऊर्जा को अपने पक्ष में मोड़ देता है। यह मनोवैज्ञानिक जादू ही असली राजनीति है। अब जरा सिनेमा की ओर देखो। फिल्में हमारी भावनाओं का प्रयोगशाला हैं। अभिनेता अपनी कला से हमारे भीतर की अप्रकट भावनाओं को छू देता है। हम रोते हैं, हंसते हैं, प्रेम में पड़ते हैं, क्रोधित होते हैं। सब कुछ काल्पनिक होते हुए भी वास्तविक लगता है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क भावनाओं और कल्पना के बीच बहुत पतला अंतर जानता है। इसी भ्रम की रेखा का फायदा उठाकर अभिनेता और कहानीकार हमारे अवचेतन पर असर डालते हैं। तो नेता और अभिनेता में अंतर कहाँ है? एक तुम्हें हकीकत बेचता है, दूसरा ख्वाब। लेकिन दोनों के पास एक साझा औजार है, मनोविज्ञान। वे जानते हैं कि इंसान तर्क से कम और भावना से ज्यादा चलने वाली प्रजाति है, और जब भावनाएं नियंत्रित होती हैं तो इंसान भी नियंत्रित हो जाता है। अब कल्पना करो, एक आम व्यक्ति सुबह उठता है, न्यूज देखता है, सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है और फिर काम के लिए निकलता है। दिन भर उसके दिमाग में सैकड़ों संदेश आते हैं। यह सरकार सही है या गलत? यह एक्टर कितना प्रेरणादायक है? यह ट्रेंड, वह फिल्म, यह खबर। उसके विचार किसी प्रयोगशाला में तय किए जाते हैं, पर उसे लगता है वह खुद सोच रहा है। यह वही चक्रव्यूह है, मन की प्रोग्रामिंग का जाल। यह चक्रव्यूह कैसे काम करता है? बहुत सूक्ष्म तरीके से। राजनीति, मीडिया, फिल्म, विज्ञापन और सोशल नेटवर्क, ये सब मिलकर तुम्हारी चेतना का नक्शा बनाते हैं। तुम क्या पसंद करते हो, किस चीज से डरते हो, किस तरह सोचते हो, यह सब डेटा के रूप में इकट्ठा किया जाता है। फिर उसी डेटा के आधार पर तुम्हारे सामने संदेश, छवियां और भाषण रखे जाते हैं, ताकि तुम वही सोचो जो वे चाहते हैं। तुम्हारी सोच तुम्हें लगती है अपनी, लेकिन वह दरअसल किसी और के नियंत्रण का परिणाम होती है। यही तो मनोविज्ञान का चक्रव्यूह है। जिस क्षण तुम किसी छवि से जुड़ जाते हो, चाहे वह नेता की हो या अभिनेता की, तुम उस छवि के अनुसार महसूस करने लगते हो। यह जुड़ाव ही सबसे बड़ा फंसाव है। यदि ध्यान से देखो तो आज के दौर में नेता भी अभिनय कर रहा है और अभिनेता भी नेतृत्व कर रहा है। नेता अब रैली में नहीं, मंच पर परफॉर्मेंस दे रहा है, और अभिनेता सिर्फ फिल्म नहीं, समाज की धारणा को भी दिशा दे रहा है। दोनों ही अब ब्रांड बन चुके हैं, और ब्रांड का लक्ष्य है मन पर कब्जा करना, वास्तविकता पर नहीं। कभी कभी यह खेल इतना गहरा होता है कि व्यक्ति अपने विचारों की ओरिजिन पहचान ही नहीं पाता। हम किसी बयान से प्रभावित होते हैं, पर सोचते हैं यह तो मेरी राय है। वास्तव में वह राय किसी विशेषज्ञ टीम द्वारा बनाई गई कंटेंट स्ट्रेटजी का परिणाम होती है। यह आधुनिक युग की नई गुलामी है, विचारों की गुलामी। इतिहास गवाह है कि हर युग में शासक वर्ग ने
भीड़ के मानसिक पैटर्न को समझने की कोशिश की है। मध्ययुगीन राजाओं से लेकर आधुनिक राजनीतिक दलों तक हर किसी ने सार्वजनिक मनोविज्ञान का अध्ययन किया, लेकिन इंटरनेट युग ने इसे पूरी तरह बदल दिया। अब यह खेल इंसान के भीतर ही खेला जाता है, स्क्रीन के जरिए। हमारी स्क्रीन ही अब नए मंदिर हैं और हम उनके भक्त। तो सवाल उठता है, क्या इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना संभव है? हाँ, पर इसके लिए एक गहरी आत्म जागरूकता चाहिए। हमें समझना होगा कि हर शब्द, हर इमेज, हर हेडलाइन हमारे दिमाग पर एक छाप डालती है। जब हम देखना शुरू करते हैं बिना मानने के, सुनना शुरू करते हैं बिना प्रतिक्रिया के, तभी हम धीरे धीरे इस मानसिक खेल से बाहर आने लगते हैं। नेता और अभिनेता के मनोविज्ञान का असली रहस्य यह है, वे तुम्हें कुछ नया नहीं देते, बस तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद भावनाओं को उकसाते हैं। वे तुम्हें तुम्हारे ही भीतर फंसाते हैं। डर, प्रेम, गुस्सा, अभिलाषा, ये सब तुम्हारे मन में पहले से हैं। वे बस उनका उपयोग करते हैं ताकि तुम खुद को निर्णय लेने वाला मानो, जबकि तुम निर्देश के अनुसार प्रतिक्रिया दे रहे होते हो। यह समझना जरूरी है कि यह मनोविज्ञान केवल शक्ति का साधन नहीं, बल्कि स्वतंत्रता की परीक्षा भी है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को देख सकता है, उनके साथ बहता नहीं, वही इस चक्रव्यूह से मुक्त हो सकता है। क्योंकि जब तुम देखने वाले बन जाते हो, किरदार नहीं, तब यह खेल समाप्त हो जाता है। अब सोचो, क्या हमें इस समाज में भीड़ का हिस्सा बनकर चलना है, जहां हम किसी के समर्थन या विरोध में चीखते हैं, या फिर हमें वह चेतना बनना है जो भीड़ को समझती है लेकिन उसका हिस्सा नहीं बनती? नेता तुम्हें दिशा दिखाने का दावा करता है, अभिनेता तुम्हें स्वप्न दिखाने का, पर दोनों तुम्हारी चेतना को सोने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि जो चेतन है वह नियंत्रण से बाहर होता है। इसीलिए जब अगली बार कोई भाषण सुने या कोई फिल्म देखे, तो अपने भीतर एक प्रश्न जरूर उठाओ, मैं क्या महसूस कर रहा हूं और क्यों? क्या यह भावना सच में मेरी है या किसी ने इसे मुझ पर डाली है? यह प्रश्न ही पहला कदम है उस चेतन स्वतंत्रता की ओर, जहां से तुम खुद सोचते हो, जहां तुम्हारे निर्णय किसी प्रचार या पटकथा का हिस्सा नहीं, बल्कि तुम्हारे गहरे निरीक्षण से उत्पन्न होते हैं। और यदि तुम सच में इस खेल की परतों को खोलना चाहते हो, तो ध्यान रखो, राजनीति और सिनेमा दोनों उस ऊर्जा पर निर्भर हैं जो तुम उन्हें देते हो। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा विश्वास, यही उनका ईंधन है। जैसे ही तुम उसे वापस खींचते हो, वे कमजोर पड़ जाते हैं और तब तुम्हारा असली स्व जागने लगता है। तो जागो, क्योंकि यह समय सिर्फ देखने का नहीं, समझने का है। यह समय भीड़ बनने का नहीं, खुद बनने का है। और अगर ये शब्द तुम्हारे भीतर कुछ हिलाते हैं, तो ये जान लो, तुम इस चक्रव्यूह के बाहर निकलने की शुरुआत कर चुके हो। अब यह वीडियो दूसरों तक पहुंचाओ, क्योंकि शायद किसी और की आंखें भी खुल जाएं। और याद रखो, जो जाग गया वो अब कभी नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अगर यह विचार आपके मन में हलचल पैदा करता है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, क्या आप इस चक्रव्यूह को तोड़ना चाहेंगे या उसमें ही रहना पसंद करेंगे? सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हम ऐसे ही और गहरे सवालों के जवाब खोजेंगे आपके साथ। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर सवाल जगाए हैं, तो इसे अभी शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। क्या आप इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहेंगे? सब्सक्राइब करिए ताकि अगली बार भी ऐसी ही गहराई भरी बातें आपके पास सीधा पहुंचे। आपका एक्शन किसी और की जिंदगी बदल सकता है।